फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बीएसएफ के भर्ती के बारे में। यहाँ पे जो शॉर्ट नोटिस जारी हुआ था बीएसएफ हेड कांस्टेबल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का जो स्टेनोग्राफर का निकला था, उसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। देख सकते हैं ये फुल नोटिफिकेशन है यहाँ पे। तो इसमें टोटल वैकेंसी कितना था? 323 वैकेंसी था। 11 वैकेंसी था टोटल स्टेनोग्राफर में, और हेड कांस्टेबल में था टोटल 312 वैकेंसी। तो टोटल हेड कांस्टेबल 312 और 11 वैकेंसी था असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर में। पर यहाँ पे आपको एक बात यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो भर्ती का यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे टोटल वैकेंसी नहीं दिखाया गया है। तो हो सकता है कि बाद में फिर कुछ चेंजेस किया जाए। पर यहाँ पे मैं बात करूँगा कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, रिटन एग्ज़ाम में कितना नंबर का एग्ज़ाम होगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट वाइज होगा, फिजिकल कैब कहाँ होगा, कौन सा सेंटर पे होगा, पूरा डिटेल में बात करूँगा। तो यहाँ पे देखते रहिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो सैलरी वगैरह तो पहले ही बता चुका हूँ। इंडियन सिटीज़न इसमें अप्लाई करेंगे। एज लिमिट का बारे में तो बता चुका हूँ कि 18 से 25 साल जनरल कैंडिडेट, और ओबीसी है तो 3 साल का छूट मिल जाएगा, और एससी एसटी को 5 साल का छूट मिल जाएगा। और बाकी जितने भी एक्स सर्विसमैन ओबीसी एससी एसटी के उनका अलग से छूट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दो कैटेगरी के यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि द क्रूशियल डेट ऑफ डिटर्मिंग एज लिमिट। एज लिमिट यहाँ पे बोला है एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का 1 अगस्त से आपका एज काउंट किया जाएगा। हो गया। उसके बाद यहाँ पे जैसे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन बोला है, तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस में देख सकते हैं कि एजुकेशनल में कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और स्टेनोग्राफर के लिए दोनों के लिए क्वालिफ़िकेशन है कि 10+2 आप पास होना होगा आपको, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ आपका एक नॉलेज होना चाहिए फॉर एएसआई स्टेनोग्राफर। अगर आप एएसआई स्टेनोग्राफर में भरते हैं तो आपका शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए, और हिंदी में 50 वर्ड और 65 मिनट में। तो यहाँ पे एक टाइमिंग दिया हुआ है। अब बात करूँगा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल टाइपिंग टेस्ट, तो इसमें 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पे हिंदी में देना पड़ेगा आपको, यानी टाइपिंग करना पड़ेगा। टोटल यहाँ पे 10 मिनट का टाइपिंग आपसे करवाया जाएगा कंप्यूटर पे। उसके बाद है यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड। तो फिजिकल स्टैंडर्ड आपको बताया था पहले भी कि जो एससी कैटेगरी का है 165 सेंटीमीटर मेल के लिए, और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर, और इसमें रिलैक्सेशन हिल्स एरिया वालों को देगा 162.5 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। और यहाँ पे कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी से जो बिलोंग करते हैं एसटी से, उनका 162 सेंटीमीटर दिया जाएगा मेल का, और फीमेल का 150। और यहाँ पे चेस्ट भी देख लीजिए 77 से 82, जनरल ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और एसटी कैटेगरी का 76 से 81 फुलाव देना पड़ेगा। आपका वेट हाइट के हिसाब से आपको देखा जाएगा। अब है यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड भी देख लीजिए। तो नीचे आएंगे तो एक सर्विसमैन के बारे में। अब इसमें सेकंड यहाँ पे कितने फेज़ में आपका एग्ज़ाम होगा, जैसे कि इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, आपका स्टेनो और हेड कांस्टेबल दोनों का क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में तो आप सभी का रिटन एग्ज़ामिनेशन होगा। फर्स्ट स्टेज में आपको रिटन एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद सेकेंड फेज़, जो सेकेंड फेज़ होगा, अगर आप रिटन क्वालिफाई कर जाते हैं तो सेकेंड फेज़ में आप सभी को फ़िज़िकल मेज़रमेंट होगा, नॉर्मल फ़िज़िकल मेज़रमेंट। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट हैंड टेस्ट फॉर स्टेनो और टाइपिंग टेस्ट फॉर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ये दोनों का होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, फिजिकल मेज़रमेंट होगा, यहाँ पे कोई रनिंग शायद नहीं है इसमें। उसके बाद मेडिकल होगा। तो कितना अच्छा है इसमें रिटन एग्ज़ामिनेशन के बारे में बताया कि आपका यहाँ पे जो भी फॉर्म भरने के बाद आप सभी का यहाँ पे ईमेल वगैरह मोबाइल नंबर पे जाएगा। अब रिटन कितना नंबर का है, तो फर्स्ट में पार्ट वन जो है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक करना है, जो कि 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चंस रहेगा। पार्ट 2 में यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंट यानी जो रीजनिंग है वो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, और पार्ट 3 में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स यानी मैथ्स। उसके बाद है
क्लर्कियल एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और कंप्यूटर नॉलेज बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपका होना चाहिए 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। टोटल 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस रहने वाला है। अब यहाँ पे मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया क्या है, उससे पहले देख लीजिए 1 आवर एंड 40 मिनट, यानी 1 घंटा 40 मिनट का पेपर रहेगा। 1 घंटा 40 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है वो है अनरिजर्व EWS का 35%, यानी 100 में 35 से ऊपर लाना पड़ेगा तभी आप पासिंग है। कटअप तो इससे ज़्यादा ही जाता है। उसके बाद OBC SC ST का 33%। अब बात है यहाँ पे कि इसमें OMR होने वाला है, OMR बेस्ड होने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और यहाँ पे क्वेश्चंस विल बी प्रिंटेड बाइलिंगुअल। आपका जो क्वेश्चंस रहेगा वो इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग का बात नहीं है, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अब बात है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट विल बी क्वालिफाई, तो इसमें जैसे कि जितना वैकेंसी है रिटन एग्ज़ाम में बैठेगा, जितना भी फॉर्म भरेगा उसमें से कितना गुना को लिया जाएगा, तो वैकेंसी जितना है उसका गुना का 10 टाइम्स लिया जाएगा, यानी 10 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ़ पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल एंड 30 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर ASI। अगर आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में भरते हैं तो 10 गुना, यानी 312 वैकेंसी है, तो 312 है 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3120 बच्चा को लिया जाएगा। और यहाँ पे जो 11 वैकेंसी है ASI स्टेनो में, तो 30 गुना, तो 11 तिया 33, यानी 330 बच्चा को स्टेनो के लिए बुलाया जाएगा, यानी टाइपिंग के लिए। अब बात है कि यहाँ पे कैंडिडेट सर्कुलर कैलकुलेटर टेक्स्ट बुकलेट है, ठीक है। फ़ेज़ 2, तो फ़ेज़ 2 में यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट होगा सिर्फ। यहाँ पे मेजरमेंट में क्या क्या होगा देख लीजिए। तो जो कैंडिडेट रीजन कॉलेज शॉर्टलिस्ट होगा तो उसके लिए यहाँ पे बोला है पैरा 4D में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको टाइपिंग टेस्ट में क्या क्या बोल दिया, तो टाइपिंग टेस्ट देख लीजिए। तो टाइपिंग टेस्ट के लिए एलिजिबल आप होते हैं तो आप इंग्लिश या हिंदी में कर सकते हैं। 10 इसमें गलती बोला है कि कैंडिडेट विल हैव टू टाइप द गिवन पैसेज अ मैटर इन 10 मिनट। एक पैसेज दिया जाएगा आपको, हो सकता है मैटर दे दे कॉपी, हार्ड कॉपी, उससे ही आपको 10% मिस्टेक है इसमें। जैसे आप टाइपिंग करते जाएंगे तो 10% उसमें मिस्टेक कर सकते हैं, और 10 वर्ड ईच मिस्टेक विल बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल वर्ड। ये सब रूल्स है, आप रूल्स देख लेंगे। वहाँ पे कीबोर्ड आपको दिया जाएगा, माउस भी दिया जाएगा, आप पर्सनल अपना लेके नहीं जा सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या है तो यहाँ पे आप लोग देख लेंगे। आपका OBC SC ST कार्ड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल वगैरह दिया हुआ है, ड्रोअल ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। और फिज़िकल का बात था कि यहाँ पे नॉर्मल जो मेजरमेंट होने वाला है वो क्या होने वाला है, तो यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। कैंडिडेट विल बी स्क्रीन एंड ओनली दोज हु सेटिस्फाई द मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट चेस्ट फॉर ओनली मेल कैंडिडेट एंड मेंशन पैरा 40 विल बी अलाउड टू अपीयर द नेक्स्ट टेस्ट। तो यानी यहाँ पे हाइट चेस्ट वगैरह ही मापा जाएगा, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं करवाया जाएगा। रनिंग वगैरह का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया गया अभी तक। अब आगे देखिए तो हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई कहाँ से करना है, तो अप्लाई यहाँ पे BSF का ये ऑफिशियल साइट है, इस पर जाके ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे कि शायद यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपया है, और 100 रुपया प्रोसेसिंग फ़ी हो सकता है, और ASI स्टेनो के लिए शायद 200 रुपया है। तो यहाँ पे ग्रुप B और ग्रुप C के हिसाब से पेमेंट देना पड़ता है। अब है मेन चीज़ है कि यहाँ पे अगर आप भरते हैं तो आपका सेंटर कहाँ पड़ेगा। अगर आपका यहाँ पे श्रीनगर सेंटर अगर आप पड़ता है तो यहाँ पे कहाँ पड़ेगा, हेड क्वार्टर कश्मीर वगैरह जो है, कश्मीर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जम्मू के लिए अलग से यहाँ देख सकते हैं, जालंधर है, जोधपुर है, गांधीनगर दिल्ली है, उसके बाद बेंगलुरु है, यहाँ कुर्दा उड़ीसा है, इंदौर है, केनानपुर हजारीबाग है, फिर कोलकाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इतना सारा सेंटर है। उसके बाद यहाँ पे अगरतला, शिलोंग, इम्फाल, सबका सेंटर यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे सेंटर ऑफ प्रोडक्ट एग्ज़ाम में भी चेंज एट एनी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। सेंटर चेंज भी हो सकता है दूसरा स्टेज अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो। अब बात है 1 टाइम इसमें रजिस्ट्रेशन करना है।
आपको उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी अपलोड करना है इसमें। हो गया। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट गिल्टी और मिसकॉल्ड डिस्क्वालिफिकेशंस। उसके बाद यहाँ पे सबमिशन के बारे में बताया किस तरह सबमिशन करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसमें देना है। इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए माध्यमिक का सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं। नेशनलिटी सर्टिफिकेट हो गया। फादर नेम के लिए आपका सही होना चाहिए। मदर नेम, उसके बाद जेंडर, कैटेगरी। तो ये सब ओवरऑल यहाँ पे दिया है। अब बात है कि यहाँ पे एक और डिटेल्स दिया है कि द अदर डिटेल्स कॉलम रिक्वायर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस। डू यू हैव एनसीसी। तो आपके पास अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको यस करना है। उसके बाद यस करने के बाद कैंडिडेट हु हैव डन से तो नो। अगर आपके पास नहीं है तो नो कर देना है। यहाँ पे ऑप्शन आप फॉर्म भरेंगे उस समय आपका ऑप्शन आ जाएगा। हो गया। फिजिकल स्टैंडर्ड हो गया। ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशंस आपको देना पड़ेगा। फिर क्वालिफिकेशंस में माध्यमिक, ईयर ऑफ पासिंग, स्टेट कौन सा है, बोर्ड कौन सा है, ये सब आपको वहाँ पे भरने वक्त देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो, सिग्नेचर और जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स बोला गया है इसका साइज़ है। फ़ोटो अगर डालेंगे तो 30 से 100 KB के बीच में, सिग्नेचर 20 से 50 KB के बीच में, डॉक्यूमेंट्स 30 से लेकर 100 KB के बीच में आपको अपलोड करना है। उसके बाद अपलोड करने के बाद नेक्स्ट एंड सेव कर देना है। उसके बाद पार्ट 2 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे देख सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे डिटेल में दिया है। तो यहाँ पे देखिए, अगर पार्ट 3 में आपको 100 रुपीज़ का पे करना पड़ेगा। 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, जो मैं पहले ही बताया आपको। उसके बाद यहाँ पे लास्ट हो गया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। अगर OBC SC/ST का फॉर्मेट देख लीजिएगा, नीचे की तरफ आपका फॉर्मेट भी दिया है। EWS का भी फॉर्मेट है, OBC का भी फॉर्मेट है। सभी का जो आपका लगेगा वहाँ पे उसका फॉर्मेट यहाँ पे दिया है। इस तरह का कागज़ आपके पास होना चाहिए। तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया कि किस तरह फॉर्म भी भरना है। भरने का प्रोसेस हो सकता है मैं बाद में आपको बता दूँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।